नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्विनी कुमार पिंटू। हम अभी यहाँ गायत्री परिवार चातर में हैं। यहाँ दीक्षा संस्कार के अंतर्गत लोगों को गुरुदेव से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हम आचार्य जी से बात करेंगे कि दीक्षा संस्कार या अन्य कोई संस्कार है तो कैसे आप लोग कराते हैं और उसका विधि क्या है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दीक्षा लेने वाले या और संस्कार हासिल करने वालों की पहले मनोभूमि तैयार की जाती है और मनोभूमि तैयार करने के बाद जब देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक युवक या युवती उस मार्ग पर चलने के काबिल है तो ऐसे काबिल लोगों को ही दीक्षा संस्कार में शामिल किया जाता है। यानी कहने के मतलब कि पहले लाइसेंस देने का काम किया जाता है तभी गाड़ी खरीदने की बात आती है। हाँ, ऐसी ही बात है। पहले देखा जाता है कि उसके अंदर ये द्विजत्व धारण करने की क्षमता है कि नहीं। यानी शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मजा पशु जायते कर्मणा द्विज भवेते। यानी प्रत्येक मनुष्य जन्म से शूद्र होता है या पशु के समान होता है, लेकिन अपने कर्मों से वह ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करता है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पात्रता देखी जाती है कि अमुक के व्यक्ति के अंदर वैसी पात्रता है कि नहीं, और वैसे सुयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। तो हम अभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो ट्रेडिशनल हमारे पंडित जी लोग होते हैं वह अभी जो है गुरु दीक्षा देते हैं, तो क्या उससे यह अलग हटके है कि सेम वैसा ही है? बिल्कुल उससे हटके है। यह कनफुकवा गुरु वाली बात नहीं है कि कान में कुछ मंत्र बोल दिए और गुरु जी का खुद का वैसा जिन्होंने मंत्र फूका है उनका खुद आचरण वैसा नहीं है। खुद अनेकों तरह के कर्म कुकर्म में फंसे हुए रहते हैं और उनका शिष्य भी वैसा ही रहता है। तो इस तरह का यह कनफुकवा वाली बात नहीं है। यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण की बात होती है। जो खुद व्यक्ति अपने को सुधार की क्रिया में रखे हुए हो और दूसरे को सुधारने का प्रयास कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि 16 संस्कार के बारे में बताया गया है कि पुंसवन संस्कार से लेकर मरणोत्तर संस्कार सब, तो उस संस्कार के अंदर तो यहाँ कौन से संस्कार आप लोग संपादित कराते हैं? ये इस पीठ के द्वारा कराने वाले यदि तैयार होते हैं तो सभी तरह के संस्कार कराए जाते हैं। कोई ऐसा संस्कार बाकी नहीं है जो इस पीठ से जुड़े हुए आचार्य संस्कार कराना नहीं जानते हों। इस पीठ से जुड़े हुए आचार्य सभी तरह के संस्कार कराते हैं। मरणोत्तर संस्कार ही क्यों न हो, या विवाह संस्कार हो, या अन्नप्राशन संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, किसी भी तरह का संस्कार हो, इस पीठ के आचार्य उस संस्कार देने में सक्षम है और योग्य हैं और वे कराते हैं। इस नवरात्रि के पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर आज कौन से संस्कार आपके यहाँ होने वाला है? सबसे पहले तो दीक्षा संस्कार होगा। दीक्षा संस्कार में ही पहले से योग्य व्यक्तियों की तलाश की गई है और योग्य व्यक्तियों को तलाश करके इनको दीक्षा दी जा रही है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होगा और विद्यारंभ संस्कार होगा। कितने लोग दीक्षा ले रहे हैं? दीक्षा लेने वालों में संख्या लगभग 11 है। 11 है। और कोई संस्कार है? और संस्कार विद्यारंभ संस्कार है और अन्नप्राशन संस्कार है। तो आइए आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रामायण सिंह है। मैं इस चातर गांव का ही रहने वाला हूं और कर्म से मैं एक शिक्षक हूं। धन्यवाद। अब हम एक दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे यहाँ जो कि हमारे इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। तो क्या संस्कार के अंतर्गत जो यहाँ बच्चों को संस्कार दिया जा रहा है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहेंगे कि यदि सत्य है तो सनातन है, और सनातन है तो संस्कार है, संस्कार है तो सबसे पहले दीक्षा संस्कार है। और वो दीक्षा क्या, यानी अपने काबिलियत के अनुसार अपने गुरु को चुनना और उससे दीक्षा लेना। जब वे सत्य है, सनातन है और संस्कार नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है और संस्कार में सबसे पहले दीक्षा जरूरी है और दीक्षा के अनुसार अपने गुरु का चयन करना जरूरी है, अपने गुरु के अनुसार अपने जीवन को सार्थक बनाना जरूरी है। धन्यवाद। परिचय दे दें।
जी हाँ, मेरा नाम वीर बहादुर दुबे। मैं बरसों से अपने बड़े गुरु भाई रामायण सिंह के साथ हूँ और गायत्री का सेवा करता हूँ। अभी गायत्री की सेवा में सबसे ज़्यादा मेरा ये मैंने सफाई रफाई का काम करना है, झाड़ू बहारू इत्यादि सब हमारे जी में है। और सब मैं चाहता हूँ कि अब आचार्य करने से अच्छा है कि ये सफाई करें। यानी कर्म योग की साधना आपके द्वारा किया जाता है। आइए हम मंदिर की रूपरेखा के साथ साथ बाहर दिखा दें कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। उधर आप दिखाएंगे कि हवन का कार्यक्रम चल रहा है और इधर प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है। इधर हवन का कार्यक्रम चल रहा है, इधर प्रसाद बन रहा है माँ भगवती के भंडारे में। तो अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ जो हम पहुँचे हैं गायत्री परिवार चातर में, तो यहाँ संस्कार भी कराया जा रहा है। लोग हवन करने के लिए आचार्य जी यहाँ अपने आचार्य सीट पर बैठे हुए हैं और यहाँ से पूजन करा रहे हैं। आइए इनसे भी 2 शब्द पहले बात कर लेंगे, उसके बाद पूजन में किस तरह का पूजन आप यहाँ कराते हैं और कितने लोग आते हैं और नवरात्रि में कैसे क्या होता है? यहाँ प्रतिपदा के दिन से और ये महानवमी के दिन तक 9 दिनों की क्रम रहती है देव पूजन और हवन यज्ञ की। प्रतिदिन देव पूजन और हवन का कार्य प्रतिदिन होता है। आज नवमी महानवमी है, आज पूर्णाहुति का समय है। आज पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण और अमृतान भोज आदि के साथ साथ ये आज का यह कार्यक्रम संपन्न होगा। यह पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। यह पूजा एक दिखावा कोई नहीं है, यह वास्तव में एक पूजा है जिसमें लोग एकत्र होते हैं और गुरुदेव की जो वाणी है उस वाणी को बताया जाता है, सुनाया जाता है, जिससे हम आचरित होते हैं और लोग भी आचरित होते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बस इसी निमित्त मात्र के लिए यहाँ पूजा होता है। जय गायत्री। परिचय दे दे अपना। मैं राधेश्याम ओझा, गायत्री परिवार चातर। धन्यवाद। अभी हम यहाँ जाने कि किस तरह से पूजा होता है। आप सामने देख सकते हैं उधर हवन की तैयारी चल रही है। अब यहाँ से हवन शुरू होने वाला है। धन्यवाद। सीने आजकल CM इंडिया TV से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।